आपने ये क्रॉस कई जगह देखा होगा। कुर्बाना में ऑल्टर पर, जुलूस में ऑल्टर बॉय के हाथ में, किसी चर्च के मतबहा में, या फादर और बिशप के वेस्टमेंट्स पर क्या आप जानते हैं कि इस क्रॉस की खासियत क्या है? ये है मार थॉमस लीवा, जो सेंट थॉमस क्रॉस के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम सेंट थॉमस क्रॉस जरूर है, पर यह सेंट थॉमस द्वारा बनाया हुआ नहीं है। 16वीं शताब्दी में चेन्नई के मैलापुर में स्थित एक चर्च के रिकंस्ट्रक्शन के दौरान ये क्रॉस पाया गया था। ये वही जगह है जहां सेंट थॉमस को दफनाया गया था। विद्वानों के अनुसार ये क्रॉस लगभग 650 ईस्वी के आसपास का है। 18 दिसंबर 1557 को चेन्नई के मैलापुर में स्थित सेंट थोमे बेसिलिका में पवित्र कुर्बाना के दौरान सुसमाचार पढ़ते समय मार थोमा क्रॉस से रक्त बहने लगा। विश्वासी जनों ने गवाही दी कि यह चमत्कार कई वर्षों तक बार बार होता रहा। आज भी सीरो मलाबार कलीसिया 18 दिसंबर को क्रूस की खोज का पर्व मनाती है। आइए हम ये मार थॉमस लीवा के डिजाइन को समझने की कोशिश करते हैं। क्रॉस के सबसे ऊपर उतरता हुआ कबूतर बनाया गया है, जो पुनरुत्थान में पवित्र आत्मा की भूमिका को दर्शाता है, जैसा कि पौलुस की शिक्षा में मिलता है, जहां वह पवित्र आत्मा को जीवन देने वाला, मार्गदर्शक और विश्वासियों में ईश्वर की उपस्थिति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा कि इस क्रॉस पर क्रूसित यीशु नहीं है, क्योंकि यह ईसा के पुनरुत्थान और विजय का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि ईसा पुनर्जीवित हैं। क्रॉस के कोनों पर कलियां बनी हैं। ये प्रभु के पुनरुत्थान से मिलने वाले नए जीवन और आशा को दर्शाती है। नीचे के 3 पायदान कलवारी को दर्शाते हैं, जहां से नया स्वर्ग आरंभ होता है। यह हमें उत्पत्ति में वर्णित उस आदम वाटिका की याद दिलाता है, जहां सब कुछ पवित्र और निर्दोष था। कलवारी के ऊपर कमल का फूल है, जो आदम वाटिका के पेड़ की याद दिलाता है, जहां से आदि पाप शुरू हुआ था। कलवारी और कमल पर खड़ा ये क्रॉस पाप के फल के नाश को दर्शाता है। कमल का फूल भारतीय संस्कृति में पवित्रता का भी प्रतीक है। क्रूस का कमल पर होना यह भी दिखाता है कि कैसे ईसाई विश्वासियों ने भारत की संस्कृति को सुंदरता से अपनाया है। तो अगली बार जब आप मार थॉमस लीवा को देखें तो याद करें कि इसका अर्थ कितना सुंदर है।